नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। आज अपने चैनल के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे दर्शक वर्ग हैं, आज उनके साथ मेरी इच्छा तो यही थी, प्लान यही था कि हम अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर मुझे ये विचार बदलना पड़ा। मैंने कल एक कुछ लाइनें लिखी, कुछ आर्टिकल लिखा था अमिताभ बच्चन के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस आर्टिकल को देख भी सकते हैं। वो आर्टिकल मैंने अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर पोस्ट किया था। सिर्फ एक जानकारी, एक शेयर करने का एक मन था कि मन में एक जो बात आ रही है, चलिए मैं एक ग्रुप्स के अंदर देखता हूं कि लोगों का क्या एक उसके अंदर रिस्पॉन्स क्या आता है, लोग उसको कैसा समझते हैं। तो उसमें एक बहुत ही एक हमारे सीनियर साथी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और प्रखर राष्ट्रवादी हैं। उस आर्टिकल में मैंने जिक्र किया था अमिताभ बच्चन के बारे में, कुछ केबीसी के बारे में लिखा था कि किस तरह से वो उसके अंदर एक एजेंडा चला रहे हैं, या अमिताभ बच्चन के माध्यम से एक एजेंडा चलाया जा रहा है कम्युनिस्ट लॉबी के द्वारा। और साथ में मैंने जो एक कोरोना की कॉलर ट्यून, आप जब भी कभी किसी को फोन मिलाते होंगे तो कोरोना की कॉलर ट्यून आती है जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज आती है। जनता के अंदर आज की डेट में इस कॉलर ट्यून का बहुत भारी विरोध है। और सीआरपीएफ के एक जवान का जो एक ऑडियो टेप है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी है उसको फोन करके इस कॉलर ट्यून को हटवाने की रिक्वेस्ट करता है, वो वाला जो ऑडियो क्लिप है वो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पर का, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह पर। तो वो वाकई में एक पीड़ा दर्शा रहा है आज के उस बहुसंख्यक समाज की, जो अमिताभ बच्चन की आवाज कोरोना पर मैंडेटरी रूप से, अनिवार्य रूप से जो उन पर थोप दी गई है सरकार के द्वारा, उसको वो नहीं सुनना चाहता, उसमें उसकी व्यथा है। उसके ऊपर मैंने वो आर्टिकल लिखा था। तो उसमें वो जो मैं, हमारे एक सीनियर एक सदस्य हैं, बहुत सम्माननीय है मेरे लिए, उनका ये कहना था कि अरे भाई आप कोरोना को तो अमित शाह और बाकी सब और भी लीडर्स ने कोरोना ग्रसित हुए, उसको उससे हरा दिया उन्होंने, तो क्या अगर वो कोरोना की अवेयरनेस करते हैं तो आप उस पर भी ऑब्जेक्ट करेंगे, या क्यों नहीं वो लोग भी जो कोरोना को हरा चुके हैं तो वो कोरोना के प्रति अवेयरनेस कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि कोरोना को हराने वाले कोरोना के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते। मुद्दा यह है कि अमिताभ बच्चन ही क्यों चुने गए, सरकारी तौर पर चुने गए, उस आवाज को इस्तेमाल किया सर्विस प्रोवाइडर या दूसरी कंपनियों ने कॉलर ट्यून के रूप में अमिताभ बच्चन की आवाज को, जिसका कि अमिताभ बच्चन होने के कारण घोर विरोध हो रहा है। उस संदेश का विरोध नहीं है, वो संदेश अमिताभ बच्चन की आवाज में है, ये विरोध उस चीज का है। अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ एक मिनट में मैं आपको एक 2006 में आमिर खान की एक पिक्चर आई थी फना, जिसमें वो एक पहले तो गाइड के रूप में आते हैं काजोल के साथ। काजोल ने भी एक मुस्लिम लड़की का रोल उसमें प्ले किया है, कश्मीरी मुस्लिम लड़की है, वो उसके साथ प्यार होता है, या उसके बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं, फिर एक आतंकवादी के रूप में प्रकट होते हैं। एक बड़ा पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, बहुत ज़हीन दिमाग रखने वाला एक ऐसा आतंकवादी जो कि भारत में पाकिस्तान के आईएसआई और बाकी सब लोगों के साथ मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना चाहता है। तो परिस्थितियां जो भी है उस पिक्चर में, वो एक लंबी स्टोरी, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे। मैं जो बताना चाहता हूं वो ये कि उसमें जो उस लड़की का रोल प्ले किया, उस लड़की का काजोल ने, तो काजोल जो है उस फिल्म के आखिर में जब उसको पता लगता है कि उसका पति जो है आतंकवादी है, उसका पति देश के विरुद्ध काम कर रहा है, उसका पति जो है वो लाखों लोगों की जान ले सकता है उस न्यूक्लियर बॉम्ब को जलाकर, तो उस फिल्म में फना में काजोल जिसने उस लड़की का रोल निभाया वो आमिर खान को यानी उस आतंकवादी को गोली मार देती है।
यहां पर मैं ये कोरिलेट ये करना चाह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन इस सदी के महानायक कहलाए, लोगों ने उनको बहुत प्यार किया, उनके बीमार होने पर प्रार्थना सभाएं हुई, मस्जिदों में दुआएं मांगी गई। इतना प्यार, इतना सम्मान जिस व्यक्ति को इस देश ने दिया, इस देश की जनता ने दिया, आज वो किनके हाथों में खेल रहा है? मैं बिल्कुल ये शब्द पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि आज वो किनके हाथों में खेल रहा है। क्या अमिताभ बच्चन इतने भोले हैं कि उनको ये नजर नहीं आता कि केबीसी के अंदर वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी जो ऑप्शंस दे रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? आज एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विभिन्न माध्यमों से। कभी ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, ये जितने लेफ्ट लंपट लोग यहां पर भारत में इकट्ठा हो गए हैं मीडिया के माध्यम से, देश विरोधी ताकतें, ये अलग अलग तरीकों से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी केबीसी के अंदर अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि जी भाई, आपको ध्यान होगा एक दो वर्ष पहले की बात है जब इन्होंने ये इस बात को वहां पर पूछा था, एक क्वेश्चन में जहां औरंगजेब का जिक्र आया, उन्होंने उसको इतना महिमा मंडित करके बताया कि सम्राट औरंगजेब, और उनकी जब उसी क्वेश्चन का जो पार्ट था वहां पर जब शिवाजी महाराज का जिक्र आया, वीर शिवाजी का जिक्र आया, इस देश की जो आन बान और शान है, महाराष्ट्र जिनके नाम को पूजता है, उन शिवाजी का जब जिक्र आया तो उनका नाम अमिताभ बच्चन ने केवल शिवाजी करके लिया और सम्राट बोला औरंगजेब को। तब उस वक्त भी बहुत इसका विरोध हुआ था, विशेष रूप से महाराष्ट्र में विरोध हुआ था, और वो विरोध इतना मुखर था कि ना सिर्फ अमिताभ बच्चन को बल्कि सोनी टीवी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी। कभी अमिताभ बच्चन प्रश्न पूछते हैं, उसमें कन्हैया को, उमर खालिद जो दिल्ली दंगों के दोषी हैं उनको युवा नेता बताते हैं। कभी वो ऑप्शंस में देते हैं स्वरा भास्कर जैसे। ये है एक इनडायरेक्ट एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। और अभी जो शुक्रवार को जो एपिसोड हुआ, बहुत इस बात की चर्चा भी हो रही है। मैं कोई पहली बार इसका जिक्र नहीं कर रहा सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर, बहुत से यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस आए हैं जिन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि किस तरह से अमिताभ बच्चन ने एक प्रश्न पूछा कि 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म ग्रंथ की प्रतियां जलाई थी। उसमें उन्होंने 4 ऑप्शन जो दिए, वो चारों ऑप्शन जो हमारे हिंदुओं के, जो हमारे सनातन धर्मियों के जो ऑप्शंस हैं, उन्हीं को दिया। सबको पता है, सारा भारत जो इतिहास जानता है वो जानता है कि हां, माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थी। 1927 की यह बात है। लेकिन आज जब देश का हिंदू संगठित हो रहा है, जात पात से निकल रहा है, उससे बाहर होकर अपने आप को सनातन धर्मी कहने में पहली बार गर्व महसूस कर रहा है, गौरव महसूस कर रहा है, तब इस प्रकार के नैरेटिव सेट करके फिर दोबारा से एक उसके अंदर डिवीजन जो पैदा करने की कोशिश की जा रही, जो विभाजन किया जा रहा है, ये जो जात पात में दोबारा से हमें उलझाने की कोशिश की जा रही है, ये उसके छोटे छोटे एक बिंदु हैं जो अगर हमारी समझ में आते हैं, बाकी सब राष्ट्रवादियों की समझ में आते हैं, इस देश की हिंदू जनमानस को समझ में आते हैं, तो क्या वो अमिताभ बच्चन को समझ में नहीं आते? अमिताभ बच्चन को किस तरह से यूज किया जा रहा है और वो पैसे कमाने की खातिर यूज हो रहे हैं। उनकी कॉलर ट्यून का विरोध करना, उनकी आवाज का, ये उसका विरोध है। मैं उन जो मेरे सम्मानित सदस्य हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, ये विरोध उस कॉलर ट्यून में कंटेंट का नहीं है, ये विरोध अमिताभ बच्चन की आवाज का है कि अमिताभ बच्चन ही क्यों। शायद आपकी जानकारी में होगा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो सारे विश्व की तरह, बाकी राज्य सरकारों की तरह, महाराष्ट्र सरकार ने भी एक अध्यादेश लाकर यह कहा था कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो सीनियर कलाकार हैं, वो 65 साल से ऊपर के कलाकार अभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो WHO की गाइडलाइंस आई थी, उस गाइडलाइंस के मुताबिक ये था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दे आर मोर प्रोन टू कैच कोरोना वायरस, वो ज्यादा जल्दी संक्रमित हो सकते हैं। इसके चलते वो अध्यादेश आया। लेकिन चूंकि केबीसी प्रसारित करना था और केबीसी में अमिताभ बच्चन का सदुपयोग करना था, तो एकदम जल्दी से एक बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई जाती है। वो याचिका में कहा जाता है कि भाई हम 65 साल के लोग, हम तो पूरे स्वस्थ हैं, हम क्यों नहीं काम कर सकते।
कोर्ट भी फटाफट उसका संज्ञान लेता है और 1-2 दिन के अंदर ही उसके ऊपर निर्णय भी आ जाता है कि नहीं ठीक है, सबको काम अलाउ है, सभी काम करेंगे। और उसी अध्यादेश को और उसी अदालती आदेश को आनन फानन के अंदर महाराष्ट्र सरकार मान लेती है, लागू कर देती है बिना किसी विरोध या चू चपड़ किए हुए। ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन के लिए खेला गया था। अगर वही अमिताभ बच्चन सब कुछ जानते बूझते भी मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं और देश को बांटने वाली हरकतें, देश विरोधियों को महिमा मंडित करने की हरकतें, देश विरोधी ताकतों को प्रचारित और प्रसारित करने की हरकतें जब वो केबीसी में करते हैं तो इस देश की जनता जो आज जागरूक हो गई है वो उनका विरोध करती है। वो कहती है हमें केबीसी तो देखना ही नहीं, इसकी रेटिंग तो गिरकर 1.3 या 1.4 इस बार भी आई है, बिल्कुल धड़ाम होकर गिरा पड़ा है। लेकिन इस तरह के नैरेटिव सेट जो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं तो वो कोई अनजाने में या भोलेपन में नहीं कर रहे, सब जानते हैं अमिताभ बच्चन वो क्या कर रहे हैं। लेकिन पैसे की भूख इतनी ज्यादा है या उनके हाथों में खेलने की एक उनकी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा है कि वो उस चीज का विरोध नहीं करते। वो बोलते हैं अपने मंच के ऊपर, महिमा मंडित करते हैं लोगों को। तो ये जो कॉलर ट्यून का विरोध है, ये जो केबीसी का विरोध है, ये इसीलिए है कि अमिताभ बच्चन अगर उस पिक्चर में वो पत्नी जो अपने पति को बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब पता लगता है कि वो आतंकवादी उसको गोली मार देती है तो स्वाभाविक रूप से हिंदू जनमानस कभी भी इस तरह की हिंसक कार्रवाइयों में विश्वास नहीं रखता। लेकिन वो विरोध तो दर्ज कर सकता है, वो सरकार से ये तो अपील कर सकता है कि अरे भाई अमिताभ बच्चन के अलावा आप किसी की आवाज लगा लो भाई, और भी बहुत लोग हैं अच्छी आवाज वाले। पूरे 135 करोड़ की जनसंख्या में सरकार को क्या अमिताभ बच्चन की ही आवाज नजर आई थी उस कॉलर ट्यून के लिए? कुछ तो सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग भी सोचिए, विचार करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपस में डिस्कस करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए और इस सरकार को बताइए, चाहे वो राज्य सरकार का निर्णय था या केंद्र सरकार का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन की आवाज कोरोना की कॉलर ट्यून से हटाई जाए। और केबीसी का हाल तो आपने खुद ही कर दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अमेरिकन चुनाव के बारे में शायद आज रात को एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे, तब उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो बस इतना बता सकता हूं कि हमारी जो खबर है उसके हिसाब से ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास समय रहते हमारे हर कार्यक्रम की सूचना पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।